नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका के अध्याय चीफ की दावत का सेकंड पार्ट। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एक कमेंट ज़रूर लिखें। तो ये है दूसरा पार्ट। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है 56। माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हाउ डू। एक बार फिर कह कहा उठा। कह कहा मतलब सब लोग हंसने लगे। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली। लोग हंसते चहकने लगे और शामनाथ के मन में शोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। शामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली, उम्र भर गांव में ही रही, इससे आपसे लजाती है, यानी आपसे उसको थोड़ी सी शर्म आ रही है। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब भी तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाचना भी जानती होगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ की ओर टकटकी बांधकर देखने लगे। माँ, साहब कहते कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें कितने याद हैं? माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया? वाह माँ, मेहमान का कहा कौन टालता है। साहब इतने शौक से कह रहे, नहीं गाओगी तो साहब को बुरा लगेगा। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, 2 पत्तर अनार दे। तो वो अपनी माँ से कहता है कि आप कोई गाना सुनाओ, मेरे साहब जो हैं वो सुनना चाहते हैं। देसी अफसर और उनकी स्त्रियां ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे की ओर देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे की ओर। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना का सवाल ही नहीं उठता। माँ बैठी और क्षीण दुर्लभ लजरती हुई आवाज में पुराने विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणा री माए, हरियाणा री बहन, हरियाणा री भागी भरियाए। तो इस तरह से वो एक मैरिज में गाया जाने वाला जो गाना है वो गाने लगी। हालांकि उसने कभी गाना गाया नहीं था। देसी स्त्रियां खिलखिलाकर हंस उठी। 3 पंक्तियां गाकर माँ चुप हो गई। 3 लाइन उसने गाई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही ना करते थे। शामनाथ की खिन्न प्रसन्नता और गर्व में बदल गई। माँ ने पार्टी में रंग भर दिया। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है, यानी हैंडक्राफ्ट के बारे में पूछा। शामनाथ खुशी से झूम उठे। बोले, ओ बहुत अच्छा साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों की भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश हो जाएंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं? शामनाथ कुछ सोचकर, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं और औरतें फुलकारियाँ बनाती हैं। फुलकारी क्या है? शामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने का सफल चेष्टा करने के बाद माँ से बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गई, फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी जगह जगह में उसके तागे टूटे हुए थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि देखकर शामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा, माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही, फिर धरते धरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है, यानी मुझे दिखाई नहीं देता। बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी? फुलकारी जो है एक एम्ब्रॉयडरी का टाइप होता है। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए शामनाथ साहब से बोले, वह ज़रूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने फिर सिर हिलाया, धन्यवाद दिया और हल्के झूमते हुए खाने की मेज़ की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ से जब सबकी आंखें हट गई तो माँ ने धीरे से कुर्सी से उठी और सबकी नज़रें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी, आंखों से छल छल आंसू बहने लगे। दुपट्टे से बार बार उन्हें पहुंचती रही, पर वे बार बार उमड़ आते जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े भगवान का नाम लिया, बेटे की चिरायु की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह थमने में ही ना आते थे। मतलब माँ जो है वो इतनी बूढ़ी है और बूढ़े लोग हैं, उनको अक्सर ऐसा होता है कि घर के अंदर नहीं समझा जाता है कि वो क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, लोग अपने हिसाब से उन्हें ट्रीट करते हैं। तो शामनाथ भी जो है अपनी माँ को इसी तरह से ट्रीट करता है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। थे आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटी बैठी आंखें फाड़कर दीवार देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता शामनाथ के घर पर छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों की खनकने की आवाज़ आ रही थी, यानी प्लेट साफ हो रही थी। तभी सहसा माँ कोठरी के दरवाजे का दरवाज़ा जोर से खटकाने लगा।
माँ ने दरवाज़ा खोला। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ा कर उठ गई। क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वह ऊँघने लगी। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया है? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही शामनाथ झूमते हुए आगे बढ़े और माँ को आलिंगन में भर लिया, यानी हग किया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ही बदल दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुए कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, ओ अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमटकर बेटे के आलिंगन में कहीं छुप गई। माँ की आंखों से फिर आंसू आ गए। उन्होंने पहुँचती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। शामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर तनाव पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर से हट गई। क्या कहा माँ, यह कौन सा राग फिर तुमने छेड़ दिया? शामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा और बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो माँ। तुम जानबूझकर हरिद्वार जाकर बैठना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहो रहो। मैंने अपना पहन लिया। अब यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी है, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है, यानी कहा है उनसे। मेरी आंखें अब नहीं हैं बेटा जो मैं फुलकारी बना सकूँ। तुम कहीं से और से बनवा लेना, बनी बनाई ले लो। तो वो माँ को बोल रहा है कि तुम्हें फुलकारी बनानी है, इसलिए तुम्हें हरिद्वार नहीं भेजेंगे। और माँ कह रही है कि मेरी तो आंखें ही नहीं है, मैं कैसे बनाऊंगी। माँ, तुम मुझे धोखा देकर यूँ चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब खुश होंगे तो मुझे तरक्की मिलेगी, यानी मेरा प्रमोशन होगा। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी, तेरा प्रमोशन होगा? क्या साहब तेरी तरक्की कर देंगे? क्या उसने कुछ कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश थे। कहता था जब तक तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल जाएगी, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उसकी झुर्रियों भरा चेहरा खिलने लगा और आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूँगा तो कुछ करेंगे, वरना उनकी खिदमत करने वाले तो बहुत हैं, यानी उनकी चापलूसी करने के लिए तो बहुत लोग हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसी बन पड़ेगी बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल फिर बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करती है। और मिस्टर शामनाथ आप सो जाओ माँ, कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम जाते हैं। यानी शामनाथ जो है, उनकी माँ बहुत बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग लोगों को आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी जब वो माँ को पता चलता है कि शामनाथ को इससे तरक्की मिल सकती है तो वो हाँ कर देती हैं। तो इस तरह से हमारे घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। वो बहुत सी बातें हैं वो हमसे नहीं कहते हैं, शायद शर्म के मारे, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आगे वाले गुस्सा ना हो जाएं, क्योंकि हमारे घर के बुजुर्ग जो हैं वो हमसे शारीरिक रूप से हमसे कमज़ोर होते हैं और ये ह्यूमन नेचर है कि हम कमज़ोरों को दबाते हैं और उनकी बातें जो हैं वो सुनना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा ही शामनाथ के घर में होता है। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो भी लिखें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।